पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर उसका भरोसा कहां शिफ्ट हुआ है। और आज इस कवरेज पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, हमारे चप्पे चप्पे से रिपोर्टर्स आपके साथ होंगे। दिन भर मेहमानों का खास पैनल होगा और जी बिजनेस पर आप देखेंगे सबसे बड़ी कवरेज। बिल्कुल, तो बड़ी कवरेज के लिए हम सब तैयार हैं और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विष्णु शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं, और साथ ही राहुल मिश्रा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। तो और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, होता जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले तरुण, जरा आप ये बताइए कि इस वक्त चूंकि आप दिल्ली में तैनात हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में तैनात हैं, आप जरा बताइए कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त क्या तैयारी चल रही है। अच्छा, लगता है तरुण से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलते हैं विष्णु के पास, जयपुर से हमारे साथ तैनात हैं और राजस्थान की राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त, और राजस्थान के सियासी समीकरण भी बड़े उलझे हुए हैं। तो आप जरा बताइए विष्णु, क्या क्या तैयारी है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त? राजस्थान की राजनीति में एग्जिट पोल में जहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, हालांकि वो बढ़त ज्यादा नहीं दिखाई गई, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता पूरी तरह आश्वस्त है कि यहां पर बम्पर वोटिंग की गई है और तो ऐसे में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलेगा। मेरे साथ यहाँ बीजेपी कार्यालय उपस्थित मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है, रात भर से तैयारियां चल रही है, जश्न का माहौल यहाँ पर किया जाएगा। 3 LED लगाई गई है, पल पल मॉनिटरिंग की जानकारी रखी जाएगी। मेरे साथ बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक है और साथ में बीजेपी अनुशासन समिति के संयोजक है ओंकार सिंह लखावत, पूर्व सांसद है। बात करते हैं उनसे। लखावत साहब, एक तरह से आज रिजल्ट आने वाला है, बड़ा दिन है, क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है। मैं राजस्थान की सारी जनता को, सारे मतदाताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस लोकतंत्र के उत्सव में उन्होंने उत्साह के साथ में भाग लिया। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता कांग्रेस के अन्याय से, अत्याचार से और जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है, ग्रस्त है। जिस तरह का मतदान हुआ है, उस मतदान से बहुत स्पष्ट रूप से नजर आता है कि लोगों के मन में आक्रोश है सत्तारूढ़ दल के प्रति। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व शासन रहा है, केंद्र में शासन है, हमारे नेताओं का जो कुशल नेतृत्व है, उसके परिणाम सकारात्मक होगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत करके। क्या कहना है, क्योंकि 2023 का रिजल्ट आने वाला है, 4 राज्यों में है, 5वां राज्य कल बाद में आएगा मिजोरम का, तो ऐसे में ये क्या सेमीफाइनल माने, क्योंकि 2024 में चुनाव है? देखिए, लोकसभा का चुनाव अपनी जगह है और विधानसभा का चुनाव, विधानसभा के जो मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, कांग्रेस की सरकार की विफलताओं के मुद्दे हैं, उसके आधार पर लड़ा गया है। इसलिए ये जो चुनाव है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास भी हुआ, केंद्र की योजनाओं का जनमानस पर असर भी है, और मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के एक लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव है, और इसलिए मतगणना से पहले मैं सबको बधाई देता हूँ। लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है। मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात करते हैं। क्या कहना है, किसानों ने कितना यहाँ सपोर्ट किया होगा, या क्या लगता है बीजेपी को? निश्चित रूप से गहलोत सरकार में किसान पूरी तरह त्रस्त थे। उनसे झूठे वादे करके वोट पिछले बार ठगे गए थे। अब की बार किसानों ने बहुत मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट किया है, और आज के परिणाम में निश्चित रूप से ये देखने को मिलेगा कि राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये बाद में मतदान जब पेटियां खुलेगी